4 जून को बंगाल में क्या होने वाला है, एग्जिट पोल ने ये बता दिया। बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही है, और दीदी की सीटें घट रही हैं तो क्यों घट रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर किसने मोदी को वोट दिया और किसने दीदी को वोट नहीं दिया। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने मोदी का काम बंगाल में बना दिया। बंगाल अब दीदी का किला नहीं रहा। दीदी जिस इलाके से सेफ सीट माना करती थी वहां भी अब कमल खिल रहा है। आखिर दीदी का कैलकुलेशन क्यों बिगड़ गया और वो कौन सी नई सीटें हैं जहां बीजेपी जीत रही है, दीदी हार रही हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए। बंगाल में दीदी के साथ खेला हो गया। बंगाल में बीजेपी को किसने दिया वोट और दीदी को किसका वोट नहीं मिला। बंगाल में मोदी किस सीट पर जीत रहे हैं और दीदी कौन सी सीट हार रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी 2021 जैसा चमत्कार होने का दावा क्यों कर रही है। दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इसमें बंगाल का रोल अहम होने वाला है, यह एग्जिट पोल ने बता दिया है। एग्जिट पोल में बंगाल में मोदी को फायदा हो रहा है, तो वहीं 2014 के बाद दीदी को सबसे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में 2024 में बंगाल में बीजेपी 42 में से 22 से 26 सीटें जीत रही है, जबकि दीदी का मीटर गिरकर 14 से 18 सीटों पर पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है, जबकि एग्जिट पोल में इस बार वहीं लेफ्ट का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी को बंगाल में सीधे सीधे 4 से 8 सीटों का फायदा हो रहा है और टीएमसी को 4 से 8 सीटों का नुकसान। लेकिन एग्जिट पोल के आते ही ममता बनर्जी से लेकर उनके कैडर तक उसे फर्जी बताने में जुट गए। ममता बनर्जी तो एग्जिट पोल को बीजेपी का पोल बता दी। एग्जिट पोल में जैसे ही बंगाल में ममता की सीटें कम होते हुए दिखा, ममता बनर्जी 2016 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल और रिजल्ट लेकर बैठ गए। टीएमसी दावा कर रही है कि 2021 की तरह 2024 में भी सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। तृणमूल कांग्रेस बिलीव्स इन पीपल्स पोल, नॉट इन ओपिनियन पोल। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है। एक चैनल, हम नाम नहीं बोलेंगे, वो दिखा रहा था बीजेपी को 2024 में बंगाल में 23 to 27, एंड दैट सेम चैनल 2021 में चुनाव का पहले बंगाल में तृणमूल को दिखाया था 152, और एक चैनल था जो तृणमूल को दिखाया था 64, और नतीजा क्या निकला, तृणमूल को मिला 213। इससे पहले भी ऐसा बहुत हुआ है। बंगाल में अकेला तृणमूल कांग्रेस 42 सीट में लड़ाई किया, और जहां तक हमको लग रहा है कि 30 से कम सीट तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो परसों 4 जून हमको पता चलेगा। एग्जिट पोल में बंगाल में ममता की गाड़ी फंसती हुई दिखाई दी, तो उनको कवर करने के लिए इंडी वाले आ गए। आम आदमी पार्टी से लेकर आरजेडी तक बंगाल के एग्जिट पोल को झुठलाने लगे। आरजेडी के नेता ममता के लाइन को ही आगे बढ़ाते हुए 2021 विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल को दिखाकर ढिंढोरा पीट रहे कि 2021 में एग्जिट पोल फेल हुआ था तो 2024 में भी फेल होगा। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और उनकी सीटें कम होना यानी इंडी गठबंधन की सीटें कम होना है। बंगाल का चुनाव हुआ 2021 का, वो मैं जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक नहीं, कम से कम 10 एग्जिट पोल हुए हैं उस वक्त, और ये देखिए आप बीजेपी के नंबर। एक चैनल ने 121 दिया, दूसरे ने 148 दिया, तीसरे ने 115 दिया, चौथे ने 185 दिया, पांचवें ने 132 दिया, छठवें ने 115 दिया, सातवें ने 160 दिया, आठवें ने 192 दिया, 9वें ने 185 दिया और 10वें ने 135 दिया। ये अलग अलग टीवी चैनल्स पर दिखाए गए एग्जिट पोल हैं। 2021 बंगाल, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 साल पहले की बात है, जब यही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई थी एग्जिट पोल के लिए, यही तरीके अपनाए गए थे। उस समय का ये एग्जिट पोल का नतीजा है। और क्या आया रिजल्ट? मात्र 77 सीट बीजेपी को आई वहां पे। 2014 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी 42 में से 39 सीटें जीती थी और सिर्फ 2 सीट पर ही कमल खिला था।
लेकिन बीते 10 साल में मोदी ने सभी समीकरण बदल दिए हैं और 2024 में बंगाल में दीदी के अवैध किले को ढहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की इस बम्पर जीत के पीछे कई फैक्टर हैं। पहला मोदी फैक्टर, दूसरा हिंदू मुस्लिम फैक्टर, तीसरा राम मंदिर का फैक्टर, चौथा सीए और घुसपैठी, पांचवा दलित वोट फैक्टर, छठा संदेश खाली, सातवां अधिकारी परिवार और आठवां बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बंगाल में दीदी को घेरने के लिए बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को पकड़ा और ये काम कर गया। संदेश खाली क्षेत्र वाले बशीरहाट सीट पर बीजेपी भले ही चुनाव नहीं जीत रही हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी और शाहजहां का बांग्लादेशी मुस्लिम होना, फिर टीएमसी में ऊपरी लेवल तक पहुंच और गिरफ्तारी में देरी बंगाली और गैर बंगाली हिंदू वोटर्स को ममता से दूर कर दिया। धर्म विशेष की तरफ ममता दीदी की झुकाव वाली छवि उन्हें नुकसान कर गई। ममता बनर्जी को मुस्लिमों का वोट तो मिला, लेकिन हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को टीएमसी और उनके बड़े नेता मानने को तैयार नहीं है। मेरा पर्सनल है कि जितना नेशनल चैनल्स है उसमें से ज्यादा मोदी जी को खुश करने में लगे रहते हैं और हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पार्टीशन कम किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगह में ईवीएम खो गया, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगह ऐसा कॉम्प्लेन आया कि टीएमसी को वोट डालने से वो बीजेपी में जा रहा है, तो ऐसे ईवीएम मैनिपुलेशन हो सकता है। स्ट्रांग रूम में भी कुछ कारसाजी हो सकता है, कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। और मेरे को लग रहा है कि ये चुनाव का जो काउंटिंग है उसके पहले उन लोगों का जो कैडर है वो कैडर को थोड़ा चार्ज करने के लिए ऐसे कह रहा है, जैसे कि उनको भी मालूम है कि रिजल्ट ऐसे नहीं होने वाला है। बंगाल में रिजल्ट तृणमूल का फेवर में जाएगा, इसलिए स्पेशली जहां बीजेपी अच्छा रिजल्ट किया था 2019 में, उसमें मोस्ट ऑफ द जगह में इस बार तृणमूल कांग्रेस जीतेगा। एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। मोदी जानते थे कि 400 के टारगेट को अचीव करना है तो बंगाल में जीत के नंबर को बढ़ाना होगा और चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जोर बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर, तो दीदी के सामने अपने गढ़ को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब सवाल यह है कि बीजेपी बंगाल में कौन कौन सी सीटें जीत रही है और ममता कहां कहां हार रही है। बंगाल में मोदी की रैली और रोड शो के कारण दीदी का कितना वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, सब बताएंगे। 2019 में क्षेत्रीय पार्टियों में डीएमके को छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में एग्जिट पोल में बंगाल में मोदी लहर के सामने दीदी कहीं भी टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही। बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो रे के कॉन्सेप्ट पर मां माटी मानुष के भरोसे जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उनका एकला चलो की नीति उन पर भारी पड़ा। अभी हम आएंगे कहेंगे, फिर नहीं आएंगे तो कहेंगे रिगिंग होगा बोलेंगे, फिर वहां हर टेबल पे उनका भी प्रतिनिधि होने वाला है, हर उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है, उसके सिग्नेचर से ही ईवीएम बंद होता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं मानेंगे, ईवीएम ठिकरा फोड़ेंगे। तो और जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम कैसे ठीक हुआ। तो ये जो है ये निराशा, हताशा, बैंक्रप्सी, दिवालियापन और ये सब क्या लोगों को बता रहे हो आप कि भ्रष्टाचार बचाओ, लोगों को लूटने का ये अलायंस बना। 2019 में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी 8 में से 7 सीटें जीती थी। 2024 में भी बीजेपी सभी 7 सीटें जीत रही है, यानी यहाँ बीजेपी और टीएमसी को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान। लेकिन दक्षिण पूर्व बंगाल के एग्जिट पोल टीएमसी को जरूर परेशान कर रहा है, क्योंकि 2019 में टीएमसी 8 और बीजेपी 3 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। वहीं इस बार टीएमसी को 2 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम बंगाल ये वो इलाका है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की फाइट हमेशा रही है। 2019 में टीएमसी 9 तो बीजेपी 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी को 3 से 5 सीटों पर फायदा होता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है और दीदी को 3 से 5 सीटों का नुकसान। अगर बात ग्रेटर कोलकाता की करें तो यहां की सभी सीटों पर 2009 से टीएमसी का कब्जा है, लेकिन इस बार यहां भी 1-2 सीटों पर कमल खिल सकता है और दीदी को 1-2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है।